नमस्ते दोस्तों, हिंदी ट्रेंड सेंट्रल में आपका स्वागत है। आज चीन और पाकिस्तान की डिफेंस हेडक्वार्टर्स में हलचल मची हुई है। क्यों? क्योंकि भारत अब तक की अपनी सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन करने वाला है, 114 नए राफेल फाइटर जेट। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये जेट पेरिस में नहीं बल्कि हमारे अपने हैदराबाद में बनेंगे। अगले 12 मिनट में हम इस सीक्रेट डील की परतों को खोलेंगे जो एशिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगी। लाइक बटन दबाएं क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ अभी फाइटर स्क्वाड्रन की भारी कमी का सामना कर रही है। जहां हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, वहीं हमारे पास सिर्फ 29-30 ही हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट पिछले साल आया जब नेवी के लिए 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की डील हुई। अब फरवरी 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ रहे हैं। इस दौरे का असली मकसद सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, बल्कि 2 लाख करोड़ रुपए की डील को फाइनल करना है जो भारत को डिफेंस हब बना देगी। अब बड़ा सवाल ये है कि राफेल ही क्यों? क्या चीन का J-20 या पाकिस्तान का F-16 इसका मुकाबला कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। राफेल एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी मीटियोर मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को पता भी नहीं चलेगा कि उसे क्या लगा, इससे पहले कि उसे हवा में ही मार गिराया जाए। क्या आपको लगता है कि भारत को तेजस के बजाय और राफेल खरीदने चाहिए? अभी कॉमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। लेकिन असली गेम चेंजर इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरहार सिस्टम है। ये दुश्मन के राडार को पूरी तरह से अंधा कर देता है। चाहे लद्दाख की कड़ाके की ठंड हो या राजस्थान की गर्मी, राफेल हर जगह राजा है। इस डील की सबसे बड़ी जीत टाटा डसॉल्ट पार्टनरशिप है। हैदराबाद में टाटा की फैसिलिटी अब राफेल का फ्यूजलेज यानी कि मुख्य बॉडी बनाएगी। सिर्फ एयरफ्रेम ही नहीं बल्कि इंजन प्लांट और MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब भी भारत में शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसका मेंटेनेंस सेंटर उत्तर प्रदेश के जेवर में बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि राफेल की 60% वैल्यू अब भारत में ही रहेगी। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं हैं, हम बनाने वाले बन रहे हैं। अगर आप भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ इस कदम से खुश हैं तो हिंदी ट्रेंड सेंट्रल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये चीन के लिए सबसे बुरी खबर क्यों है? क्योंकि राफेल के F-4 और F-5 वेरिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। ये सीधे सैटेलाइट और ड्रोन से कनेक्ट होकर हमले कर सकता है। 3 काम की बातें जो आपको समझनी चाहिए। भारत की हवाई ताकत अब चीन के बराबर होगी। हजारों स्किल्ड इंजीनियरिंग नौकरियां पैदा होंगी। भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा और दूसरे देशों को राफेल के पार्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो दोस्तों, 114 राफेल विमानों की ये डील सिर्फ विमानों की संख्या के बारे में नहीं है, ये एक नए भारत की उड़ान के बारे में है। मेरे हिसाब से ये डील 2030 तक भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे मजबूत कदम है। आपको क्या लगता है, क्या ये डील चीन के दबदबे को खत्म कर देगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और डिफेंस अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। जय हिंद।